इजराइल के पास और कोई चारा नहीं है, आपको फिर से जमीन घेरनी पड़ेगी और जो आपने गलत काम करे थे पहले जमीन छोड़ने की, उसको जो भी प्राइस आपको देना पड़े, जो भी करना पड़े, गाजा वाजा सब लेके खत्म करो। जब हमें जरूरत थी 1971 में जरूरत थी, तब इजराइल ने हमें वेपन दिए। 1999 कारगिल में जो हमने लेजर गाइडेड बॉम्ब्स हमारी एयरफोर्स ने डाले थे एट वेरियस पीक्स, वो इजरायली थे। जो बालाकोट की स्ट्राइक्स में आपने स्पाइस 2000 मिसाइल्स यूज करी थी, वो इजरायली थी। तो यार, जब हम इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करते थे कि हम नहीं मानते इजराइल कोई है, हम नहीं मानते, क्योंकि पुरानी सरकारों का यह था कि अगर हम इजराइल को मान लेंगे तो भारत का मुसलमान परेशान हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई परेशान नहीं हुआ। लेकिन पहले ऐसा सोच थी सरकार में। जब हम इजराइल को नहीं मानते थे भाई, इजराइल ने तब भी हमें सपोर्ट करा, अंधा सपोर्ट करा है। ये जो आपको एरिया दिख रहा है, दिस इज द वेस्ट बैंक। जाहिर सी बात है, नाम उसका वेस्ट बैंक है, तो वेस्ट की ओर है, और गाजा जो है वो ईस्ट की ओर है थोड़ा सा। अच्छा, ये मैं आपको भारत का जो नक्शा है ना, भारत का नक्शा, भारत के नक्शे की मदद से मैं आपको इजराइल समझाऊंगा। और फिर आपके मन में सवाल आएगा कि भारत का अलग मामला है, इजराइल का अलग मामला है, आप दोनों मामलों को मिला कैसे रहे। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, आप देखिएगा जो इजराइल है ना, वो एक पट्टी जैसी है, बिल्कुल पट्टी जैसी। और इजराइल ने कई लड़ाइयां फेस करी हैं। इजराइल ने आज तक कोई लड़ाई शुरू नहीं करी, लेकिन इजराइल के ऊपर जंग मसल्लत की गई है कई बार। और ये मामला उनके बनने से, जो मॉडर्न स्टेट ऑफ इजराइल, वैसे तो इजराइल 3, 4, 5 हजार पता नहीं कितने साल पुराना है, लेकिन जो मॉडर्न स्टेट ऑफ इजराइल है, जब उसको यूनाइटेड नेशंस के एक रेजोल्यूशन के तहत बनाया गया, तब से वो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। छोटे बड़ी लड़ाइयां कई सारी हुई हैं इजराइल के साथ, राइट। 1967 का वॉर, दैट इज अनदर वॉर, जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए, द 6 डे वॉर। फिर हम बात करेंगे 1973 योम किपुर वॉर, वो भी एक अलग लड़ाई थी, जिसके बारे में कई बार हम द चाणक्य डायलॉग्स में बात कर चुके हैं। दोस्तों, इशू ये है ना कि इजराइल एक छोटी सी यहां पे पट्टी है। जब तक इजराइल अपनी टेरिटरी एक्सपैंड नहीं करेगा, इजराइल को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बना रहेगा। मैं फिर से आपको बताता हूं, अगर इजराइल को सरवाइव करना है, इजराइल को दूसरे की टेरिटरी लेनी पड़ेगी, राइट। सही हो या गलत, वो बात की बात है, इजराइल को लेना पड़ेगा। और इजराइल ने जो 2005, आई थिंक 2005 के आसपास जो छोड़ दिया था पूरा इलाका पैलेस्टीनियंस के हाथ में, ये बहुत बड़ी गलती करी थी। उनको ये लगा, और ये बात मेरी हुई है जब मैं इजरायली एम्बेसडर से यहां पे मिला था, तो इजरायली एम्बेसडर ने भी यही बात करी थी, और द चाणक्य डायरीज में आर्टिकल में भी उन्होंने यही बोला है। इंटरव्यू जो था उनका ना, इन शेप ऑफ एन आर्टिकल, उसमें भी उन्होंने यही बोला है कि हमें ऐसा लगा कि हमें वही चाहिए जो पैलेस्टीनियंस को चाहिए, और पैलेस्टीनियंस को वही चाहिए जो हमें चाहिए। यानी कि हमें चाहिए कि बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें, हमें चाहिए कि अच्छी नौकरियां हों, हमारे माँ बाप का अच्छा इलाज हो जाए, और अमन शांति। ये इजरायलीज ने एज्यूम करा, पैलेस्टीनियंस ने एज्यूम नहीं करा। पैलेस्टीनियंस को नहीं चाहिए बच्चों के लिए स्कूल, माँ बाप के लिए अस्पताल नहीं चाहिए, उनको अमन शांति नहीं चाहिए। वो कहते हैं कि साहब यहां पे फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टीन विल बी, यानी कि इजराइल का कोई स्कोप नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं जियोपॉलिटिक्स पे आकर। जियोपॉलिटिक्स में अगर इजराइल अपने एरिया को बढ़ाता नहीं, चौड़ा नहीं करता, लंबा नहीं करता, और उसको और थोड़ा सा उसकी ब्रेड्थ, उसकी विड्थ नहीं बढ़ाता, इजराइल को कल मुश्किल। मैं आपको बताता हूं, अभी तक तो इनका जो इजराइल का है, इजिप्ट के साथ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन इजिप्ट के साथ इजराइल युद्ध लड़ चुका है इन द पास्ट। पहले मैं आपको यह बात बता दूं, दे हैव फॉट विशियस वॉर्स, बड़े खतरनाक किस्म की इनकी लड़ाइयां हुई हैं इजिप्ट के साथ। यहां पे सीरिया है, ठीक है, ये पैलेस्टीन है, ये लेबनान है, भाई साहब ये जॉर्डन है, राइट। अब तो जॉर्डन थोड़ा सा शरीफ हो गया है। ये एक जमाने में ये सारे मुल्कों ने, इजिप्ट ने बोला कि हम यहां से नीचे से अटैक करेंगे, तुम भाई साहब सीरिया वाले यहां से अटैक करो, जॉर्डन वाले यहां से अटैक करेंगे। इन्होंने चारों तरफ से इजराइल को घेर के मारने की करी कोशिश। इजराइल ने सबका बैंड बजा दिया इजराइल ने। लेकिन इजराइल को एक सबक ये मिला कि यार, जिस तरीके से हम लोग हैं ना, वैसे चल नहीं सकता मामला। क्योंकि ये लोग क्यों हेट करते हैं इजराइल? ये इसलिए हेट करते हैं क्योंकि इजरायली जो है वो यहूदी हैं। ये सच्ची बात है दोस्तों। ये पैलेस्टीन की जमीन ले ली, ये ले ली, वो ले ली, ये सब फालतू की बातें हैं। आप लोगों के मन में झूठ और वहम डालने का एक प्लान है, एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है कि नहीं यार, वो तो अपनी आजादी की लड़ाई, कोई आजादी की लड़ाई नहीं लड़ रहा। बात यह है कि ये सारे के सारे मुस्लिम स्टेट्स हैं, ये यहूदी हैं, ये इनको मारना चाहते हैं, बस आप इतना ही समझिए। इससे ज्यादा कुछ है भी नहीं बाय द वे, ठीक है। अब मैंने बोला था कि इंडिया के एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाऊंगा कि यहां पे क्या चल रहा है और इजराइल को क्यों करना चाहिए। अब ये देखो, ये भाई साहब है पाकिस्तान, ठीक है। ये पाकिस्तान का नक्शा आप देख रहे हैं, ये भारत है, दिस इज पाकिस्तान। अगर आप पाकिस्तान के नक्शे को बड़े ध्यान से देखेंगे तो आपको 2-3 बातें पता लगेंगी। जब भी कोई डाउट हो ना दोस्तों जियोपॉलिटिक्स में, कुछ मत करो, नक्शा देखो, घूरते रहो नक्शे को, कुछ समय के बाद नक्शा आपसे बात करेगा। ये मेरी गारंटी है, मेजर गौरव आर्या की गारंटी है। नक्शा बात करता है, नक्शा आपको सोल्यूशन देगा। जब भी कंफ्यूजन हो, द मैप विल टॉक टू यू। ये मेरे पहले सीईओ
कर्नल कौशलेंद्र पाठक, वो अब इस दुनिया में नहीं है, गॉड ब्लेस हिज सोल। कर्नल पाठक ने मुझे बोला था जब मैं यंगस्टर था 1994 में कि बेटा जब भी कंफ्यूजन हो, लुक एट द मैप, द मैप विल गिव यू द सॉल्यूशन। ये देखो मैं आपको बताता हूं। लोग कहते हैं साहब पाकिस्तान भारत पे हमला करता है, पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता है, क्यों? कोई नहीं पूछता। पाकिस्तान की मजबूरी है, पाकिस्तान आगे भी करेगा ही, वो उसकी मजबूरी है। अब मैं आपको बताता हूं उसकी मजबूरी क्यों है। दोस्तों ये पाकिस्तान का शेप देखिए सबसे पहले आप, ठीक है जी। ऊपर ये जो एरिया है इसको हम लोग वखान कॉरिडोर बोलते हैं। ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का एरिया है ऊपर वाला, जो इसने अवैध रूप से कब्जा, इलीगल ऑक्यूपेशन कर रखा है भारत की भूमि का। अगर आप इस एरिया को देखेंगे आपको साफ पता लगेगा कि अगर पीओके से और गिलगिट बाल्टिस्तान से पाकिस्तान को लात मार के निकाल दिया जाए तो भारत का बॉर्डर फिर अफगानिस्तान के साथ मिलता है। इंडिया हैज अ बॉर्डर विद अफगानिस्तान। पाकिस्तान ने यहां पे जानबूझ के यहां पे ये सब ड्रामा कर रखा है। इंडिया पार करे तो 60 किलोमीटर बाद, यहां से सिर्फ 60-65 किलोमीटर बाद आप तजाकिस्तान में पहुंच जाते हैं। ठीक है जी, आप तजाकिस्तान में पहुंच जाते हैं। दोस्तों ये जो है ना मैटर, पूरा का पूरा मामला ये है कि पाकिस्तान इज ज्योग्राफिकली नैरो। कुछ तो ऐसी जगह हैं पाकिस्तान में कि यहां से और अफगानिस्तान यानी भारत से अफगानिस्तान सिर्फ 400-500 किलोमीटर है, सिर्फ 400-500 किलोमीटर है। कहीं कहीं ज्यादा भी है, 700-800 किलोमीटर, कहीं कहीं 1000 किलोमीटर भी है, अलग अलग जगह। लेकिन पाकिस्तान को हर समय डर लगा रहता है कि अगर लड़ाई हो तो भारत क्या करेगा। यहां से अगर स्ट्राइक कोर चलती है भारत की, इट हैज द कैपेबिलिटी ऑफ क्लीविंग पाकिस्तान इनटू टू, एंड दैट इज द एम ऑफ द स्ट्राइक कोर ओनली। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट यार, साफ सुथरी बात करनी चाहिए, सीधी बात करनी चाहिए। स्ट्राइक कोर का मतलब क्या है? अभी तो 1 कोर को रिपर्पस कर दिया, 2 कोर का क्या मकसद है, 21 कोर का क्या मकसद है? ये लोग बने क्यों है? स्ट्राइक कोर बनाते क्यों है भाई? कोई हमने क्यों बनाई है? हमारी पिवट कोर है, स्ट्राइक कोर है, राइट? स्ट्राइक कोर का काम ही यही है, खड़ाक अंदर खत्म करो, केक के 2 टुकड़े। अब तो पाकिस्तान क्या करेगा? अब पाकिस्तान भारत से भूमि जो पहले उसने अवैध रूप से, क्योंकि महाराजा ऑफ कश्मीर ने डिले कर दिया, वो पुरानी कहानी है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन यहां पे क्या करता है पाकिस्तान? अपना वर्चस्व कायम करने के लिए, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के क्या करता है पाकिस्तान? दोस्तों पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवाद फैलाता है, ठीक है। पाकिस्तान पंजाब में 80 के दशक में आतंकवाद फैलाता है। ये पूरा खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी, हथियार दो। आज की तारीख में आपने मूवी भी देखी थी ना, पता नहीं कौन सी उड़ता पंजाब मूवी थी, जिसमें कहता है चिट्टा है चिट्टा, ड्रग्स की प्रॉब्लम के बारे में बात करी थी। ये जो ड्रग्स की प्रॉब्लम पंजाब में है ना दोस्तों, उतनी भयानक ड्रग्स की प्रॉब्लम कश्मीर घाटी में भी है। भारत के कश्मीर की बात कर रहा हूं मैं, वहां पे बहुत भयानक ड्रग्स की प्रॉब्लम है। दिस इज कॉल्ड नार्को टेररिज्म, ठीक है जी। यानी कि ड्रग्स बेच के हथियार खरीदना या फिर अपनी टेररिज्म को सपोर्ट करवाना ड्रग की मनी से। ये ड्रग्स आते कहां हैं? ये अफगानिस्तान से आते हैं, समझ गए आप? यानी कि ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। ये है गोल्डन क्रेसेंट। एक गोल्डन ट्रायंगल भी आपने सुना होगा, उसके बारे में किसी और दिन बताऊंगा। ये है गोल्डन क्रेसेंट, यानी कि ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। ये एक ड्रग्स का बहुत बड़ा केंद्र है दुनिया का। अब आपने यहां पे आतंकवाद फैलाया पंजाब में, यहां पे आपने फैलाया आतंकवाद कश्मीर में, ठीक है। पंजाब वाला खत्म हो गया, कश्मीर वाला अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। कश्मीर यानी कि जम्मू एंड कश्मीर की मैं बात कर रहा हूं। आपने यहां पे लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, ये सब पैदा करे। यहां पे आपने वो खालिस्तानी पैदा करे। और ये सब क्यों पैदा करे? ये सब इसलिए पैदा करे कि जिस दिन भारत के साथ लड़ाई होगी उस दिन ये लोग इंडियन आर्मी को अटैक करेंगे, पीछे से हैरेस करेंगे, लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड सप्लाई काटेंगे, गंद मचाएंगे। वहां पे इंडियन आर्मी के लिए हमारे साथ लड़ना नामुमकिन हो जाएगा, ठीक है। तो जितना गदर मचा सकते हो भारत के अंदर, गदर मचाओ। वही काम पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में करा और वहां पे जन्म हुआ तालिबान का। बस ये बात थी कि तालिबान वाला मामला बैकफायर हो गया। अब वही तालिबान पाकिस्तान को दौड़ा दौड़ा कपड़े फाड़ के पिटाई कर रहे हैं उनकी, ठीक है जी। ये कॉन्सेप्ट है अफगानिस्तान में उनका, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक डेप्थ। यानी कि आपने, ये नैरो है ना पाकिस्तान, आपने पाकिस्तान को चौड़ा कर दिया। जमीन से नहीं अगर कर सकते तो आपने इन्फ्लुएंस से चौड़ा कर दिया उसको, क्योंकि भाई लड़ाई तो आपको जमीन पे ही लड़नी है। और यहां से अगर इंडियंस अटैक करते हैं, अगर यहां से इंडियन आर्मी अटैक करती है, यहां से इंडियन नेवी प्रेशर डाल रही है और यहां पे इंडियन एयरफोर्स की एयर सुपीरियोरिटी है, तो भाई पाकिस्तान का हो जाएगा गुड नाइट। और ये पाकिस्तानी जनरल्स भली भांति परिचित हैं, तो इन्होंने यहां पे अफगानिस्तान में स्ट्रेटेजिक डेप्थ वगैरह। अब वापस मैं आपको इजराइल ले जाता हूं। यही कॉन्सेप्ट इजराइल को, या तो इजराइल अपना रहा है या इजराइल को अपनाना पड़ेगा। इजराइल के पास और कोई चारा नहीं है, आपको फिर से जमीन घेरनी पड़ेगी और जो आपने गलत काम करे थे पहले जमीन छोड़ने की, उसको जो भी प्राइस आपको देना पड़े, जो भी करना पड़े, गाजा वाजा सब लेके खत्म करो। जय हिंद दोस्तों, एक बड़ी खबर आ रही है। अल्लाह के टॉप कमांडरों का खात्मा किया जा चुका है। इसके साथ ही आईडीएफ यानी इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने यह कहा है कि उनके नागरिकों के लिए जो भी खतरा बनेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको खत्म कर दिया जाएगा।
सोशल मीडिया पर यह पोस्ट जो है वो इजराइल रक्षा बल ने लिखा है और उसने ये लिखा है कि कल इब्राहिम अकील समेत 1 दर्जन इंपॉर्टेंट जो आतंकवादी हैं, जो इनकी लीडरशिप है हिजबुल्लाह की, उसको खत्म कर दिया गया है और हम सभी मोर्चों पर हमारे नागरिकों के लिए जो भी खतरा बनेगा हम उसको उड़ा देंगे। इससे पहले आईडीएफ ने बेरूत में एक टारगेट हमला किया था। हिजबुल्लाह के कमांडर रह चुके हैं इब्राहिम अकील, उनको ठोका था। उसके बाद अब जिस तरह से इजराइल ने ये एक सफल एयर स्ट्राइक की है, उसमें 1 दर्जन से ज्यादा कमांडर लेवल के आतंकवादी जो हैं वो मारे जा चुके हैं। इजराइल ने जो ये कदम उठाए ना, वो एक्चुअली बहुत प्रशंसनीय है। कैसे इनको सबक सिखाना है, जो आतंकी संगठन है इनको कैसे सबक सिखाना है, ये इजराइल से अच्छा कोई और नहीं जानता और कोई कर भी नहीं सकता था। आपका क्या कह रहे हैं दोस्तों, कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।